Angular 7. So here is I have created Angular components ng. So component is used for reusability of the code every time. So and Angular as well as Angular checks error where it comes error. It takes an warning it to the programmer whether we write with correct Angular code or not, like this. Here is in this terminal the error shows, and as well as it also shown that it compiled successfully or not. So या सो गाइस यहाँ पे मैं एनजी का कंपोनेंट बना लिया है मैंने ऑलरेडी। और इसमें एनजी में मुझे चेक करना है कंडीशन एंगुलर 7 ट्यूटोरियल में कि इफ कंडीशन कैसे वर्क होता है एनजी। तो हम ये लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कंटेनर लेता हूँ और इफ स्टेटमेंट यूज़ होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा कि ट्रू है क्या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये शो होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो शो तो कुछ जो मैसेज दिया है वो शो होना चाहिए। और जो एल्स पार्ट में जो कंडीशन ट्रू नहीं है कंडीशन, तो वो एल्स वाला पार्ट शो करेगा। तो इसलिए मैं पहले ये एग्जांपल दिखाने के लिए मैं कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर, उसके बाद डिव क्लास कंटेनर, उसके बाद एक बटन लेता हूँ, बटन क्लास btn सक्सेस और एक इवेंट ले लेता हूँ। इवेंट पैरेंथेसिस में लिखते हैं और उस इवेंट का नाम क्लिक देते हैं हम, इज इक्वल टू बटन क्लिक राउंड ब्रैकेट्स इसमें, और उस बटन में नाम देते हैं क्लिक हेयर, ऐसा कुछ। तो भी बटन को नाम देते क्लिक हेयर, ये वाला इधर नाम देते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ng if चेक करेंगे कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट वैलिड है क्या नहीं, ये इज वैलिड कंडीशन, अगर इज वैलिड कंडीशन यहाँ पे चेक होगा। टाइपस्क्रिप्ट में मैं फाइल लिखूंगा एक कि इज वैलिड कंडीशन अगर फॉल्स है, बुलियन टाइप में लूँगा। इसमें टाइपस्क्रिप्ट में लॉजिक लिखते हैं मेनली, और इफ स्टेटमेंट में मैं दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होता है तो ये दिखना चाहिए, और अगर फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट दिखना चाहिए। तो दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि ng टेम्पलेट
div से ng टेम्पलेट div के बदले ng टेम्पलेट लिया तो एंगुलर एज ए उसका स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एज ए कंसिडर करेगा और ng टेम्पलेट एंगुलर में यूज होता है कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज करने के लिए, तो उसमें स्टार इफ नहीं लगाना पड़ता, एस्ट्रिक स्टार नहीं लगाना पड़ता और वो एनजी टेम्पलेट लिया तो वो HTML डॉम को मैनिपुलेट नहीं करता है, सिर्फ कंटेंट शो करता है, तो इसलिए एनजी टेम्पलेट लिया है मैंने। और एल्स ब्लॉक शो करेंगे इसमें कि नो एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड। और इसमें टाइपस्क्रिप्ट में हम उसका लॉजिक लिखेंगे, इज वैलिड कोलन, उसका टाइप देंगे, उसका टाइप फॉल्स देंगे, इज वैलिड। पहले उसका टाइप फॉल्स देंगे और उसके बाद बटन क्लिक होने के बाद ये इज वैलिड ट्रू होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। और ये कंटेनर हम इधर क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे कि और जब भी ये कंपोनेंट्स हम यहाँ ऐड करते हैं लाइव प्रोजेक्ट में, तब उसके बाद app.component.html में उसका हमें ये लिखना पड़ता है, ये एंगुलर ओपन app/ng, मतलब उस कंपोनेंट का नाम लिखना पड़ता है और ऐसे क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद ही ये शो होगा। तो इसलिए अगर अभी मैं ng if पे क्लिक करूँगा तो दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड शो होना चाहिए। इसीलिए मैंने ng लिखा है, मतलब इज वैलिड पहले ये वेरिएबल फॉल्स था, अभी क्लिक करने के बाद ट्रू गई और कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ वाला पार्ट शो होना चाहिए। तो इसलिए ये देखो, क्लिक हियर दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। अभी एल्स वाला पार्ट हम इसलिए लिखते हैं जब ये कंडीशन पहले से ही फॉल्स रहेगा, मतलब क्लिक करने के बाद दूसरा एल्स ब्लॉक क्लिक करने के बाद दूसरा ओपन होना चाहिए, मतलब ये एल्स ब्लॉक पहले से ही रन होगा और जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तब दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड ये रन होगा।
तो इसीलिए एल्स ब्लॉक इसलिए लिखते हैं जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ये उसका मैसेज इफ स्टेटमेंट का मैसेज शो होगा। और जब भी इफ मैंने क्लिक करने के बाद इफ स्टेटमेंट ट्रू ट्रू होगा है, और ये कंडीशन ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर भी वो। और और अगर मैंने क्लिक किया ही नहीं तो एल्स ब्लॉक वाला पहले से ही डिस्प्ले होगा, ये वाला। तो इसीलिए एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। देखो, एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड ये पहले से आ रहा है, और उसके बाद ये मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरा दिख रहा है। और ये क्लिक हेयर बटन ऑटोमेटिक नहीं आया है, उसके लिए बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm उसके लिए कमांड है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और उसके बाद वो मॉड्यूल्स में इंसर्ट करना पड़ेगा। एंगुलर CLI में ऐड करना पड़ता है, एंगुलर CLI में। तो उसके बाद वो ऐड होता है angular.json में। ये फाइल्स इधर स्टाइल्स में इंक्लूड करना पड़ता है ये बात। आफ्टर दैट ये इंक्लूड करना पड़ता है, उसके बाद ही वो दिख जाता है। तो इसी तरह ng हम यूज़ करते हैं। अगर हमें डी वाला स्टेटमेंट नहीं चाहिए तो हम ng टेम्पलेट से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी ng टेम्पलेट से करेंगे तो स्टार नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तब ऐसा लिखना पड़ेगा हमको ng if is valid ध्यान रहे कि ये ड्यू में और ngif में यही फ़र्क है कि जब भी ng टेम्पलेट एंगुलर का स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव से, तो उसे यूज़ करने तभी स्टार नहीं लगता है। और ng टेम्पलेट क्यों यूज़ करते हैं कि it should be used along with structural directive in ng in Angular, and it is a virtual element and its content are display only where needed। तो इसीलिए ये यूज़ करते हैं। तो हम स्क्रीन पे देखेंगे। नो, ये थोड़ा इधर db चाहिए था। So thank you friends. If any doubts, please feel free to ask and comment me. Thank you friends. Thank you.